दोस्तों द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भारत ने जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि जो डिसीजन भारत ने लिया है ये एक तरह से अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है पूरी खबर। पर उससे पहले अपने इस दोस्त को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके इस पर कमेंट कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की ये अपडेट पिछले महीने की एक न्यूज से कनेक्टेड है। आपको याद होगा पिछले महीने जब भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता साइन किया था तो उस समय अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत चाबहार पोर्ट को व्यापार के लिए इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा देगा। लेकिन अमेरिका की इस धमकी के बावजूद भारत ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग रूस से कोयले का इंपोर्ट ईरान के इसी चाबहार पोर्ट के रास्ते करने वाले हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, रूस से इस पोर्ट के थ्रू ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स को भी इंपोर्ट किया जाएगा जिनको लेकर अमेरिका हर बार टांग अड़ाता आया है। अमेरिका पिछले 2-2.5 वर्षों से कह रहा है कि भारत को क्रूड ऑयल, गैस और क्रिटिकल मिनरल्स जैसी चीजें रूस से नहीं मंगवानी चाहिए। लेकिन भारत के रूस से चाबहार पोर्ट के थ्रू इन चीजों को इंपोर्ट करने के इस फैसले ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका या वेस्टर्न देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं, और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के सैंक्शन से। इसलिए आज भारत वो डिसीजन लेता है जिससे भारत को और भारत की जनता को फायदा हो। अब देखिए दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि भारत तो पहले भी रेड सी और सुएज कैनाल के रास्ते रूस से गैस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। आप सोच रहे होंगे तो फिर भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के रास्ते को इंपोर्ट के लिए क्यों चुना? तो दोस्तों भारत के ऐसा करने के पीछे की पहली वजह है कि ये नया रास्ता रेड सी और सुएज कैनाल वाले रास्ते से शॉर्ट होगा। जहां रेड सी और सुएज कैनाल वाले रास्ते से रूस से भारत तक सामान पहुंचाने के लिए 40 दिन लगते थे, अब वहीं इस नए रास्ते से ज्यादा 25 दिन लगेंगे। क्योंकि अब रूस से सामान सीधे अजरबैजान, अर्मेनिया से होते हुए ईरान भेजा जाएगा और ईरान में ये सामान रेलवे के थ्रू चाबहार पोर्ट तक लाया जाएगा और फिर यहाँ से समुद्री जहाज के द्वारा ये सामान गुजरात और मुंबई के पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। और दोस्तों दूसरा बड़ा कारण है रेड सी में बढ़ते हुए हुती विद्रोहियों के हमले। वैसे तो रूस से आने वाला जो भी सामान है उसके ऊपर हुती विद्रोहियों के हमले कम ही देखने को मिले हैं, लेकिन रेड सी से आने वाले सामान पर इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। पर सेंट्रल एशिया वाले नए रास्ते से इंपोर्ट करने पर इंश्योरेंस कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों भारत का ये डिसीजन न केवल भारत के लिए एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है, बल्कि ये अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।